बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों जैसा मैंने बताया था कि डेली रात को 8 से 9 के बीच में हमारी क्लास आया करेगी और जो सभी एग्जामों को, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो अग्निवीर हो, एसएससी हो, एसएससी में एमटीएस हो, सीएचएस हो या सीजीएल हो, जितने भी वनडे एग्जाम है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आइए चलते हैं आज की क्लास नंबर 3 की ओर। आज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। सवाल ये है 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमें करना है और आइए चलते हैं क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। देखो मैंने बच्चों आपको बता रखा है जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बताया, जो टॉपिक पढ़ाया है कैलेंडर, कि अगर 1999 तक की बात होगी तो हम बच्चों लास्ट के 2 अंक लेते हैं, अगर उसके बाद की बात होती है तो लास्ट के 3 अंक लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2016 1999 की बात है तो लास्ट के 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा। और मैंने कहा था अगर 99 तक की बात है, दहाई की जगह पे 0 आ जाए तो उसका 1 बनेगा, और सैकड़े की बात है अगर सैकड़े की जगह पे 0 आए तो उसका 1 बनेगा। तो बच्चों इसका हमारे पास 1 बना, फिर ये आगे 1 ऐसा का ऐसे लिखा है बच्चों, और ये 6। मैंने कहा था बच्चों दूसरी कंडीशन की दहाई या सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे और बिना दशमलव का भाग पर लिखेंगे। अगर मैं 116 को बच्चों 4 से भाग करूंगा, 4 दूनी कितना हुआ 8, और 11 में से 8 घटाया 3, 36, 4 नंग कितना हुआ बच्चों 36। तो ये हमारे पास पूरा कितनी बार घटा बच्चों 29 बार। तीसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि दिए गए महीने की तारीख लिखेंगे, तो तारीख कितनी है बच्चों 26। चौथी कंडीशन बताई थी बच्चों दिए गए महीने का कोड लिखेंगे। मैंने कहा था जनवरी का कोड 0 होता है, अगर लीप ईयर होगा तो 6 होगा। अब 2016 लीप ईयर से 4 से पूरा कट जाएगा, तो इसलिए जनवरी का कोड कितना होगा 6। मैंने आपको नोट करके लिखवा भी रखा है कि लीप ईयर्स में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का 2, बाकी ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। हम देखो ध्यान दो, सब कुछ जोड़ेंगे, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, हासिल लगे 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, और ये 1 का 1। दोबारा जोड़ेंगे बच्चों, देखो 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27 का 7, हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास ही 1 ऐसा का ऐसे ही। और इसे कितने से डिवाइड करना था 7 से, तो 7 के पाड़े से 7 दूनी बच्चों 14, यहाँ पे बचा कितना 3, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों 2। तो हमारे पास जो शेष पर आया वो कितना आया 2। अब देखो मैंने बताया था कि 0 रविवार का होता है, 1 सोमवार का, और 2 बच्चों किसका होता है मंगलवार का। तो हमारा बच्चों सही उत्तर क्या होगा इसका, मंगलवार। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को बच्चों कॉपी करेंगे। और मैंने कहा प्रतिदिन 8 से 9 डेली वीडियो आएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, आने वाले एग्जामों में बहुत फायदा मिलेगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम लोग। डेली 10 क्वेश्चन आए करेंगे आपके। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे हम लोग आएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे 83 अनुपात 25 समानुपात 63 अनुपात क्वेश्चन मार्क। और यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन 9, और बच्चों डी ऑप्शन 10। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बच्चों ये पूछा गया क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन को करना कैसे है, हमें ये देखना होगा बच्चों कि 83 से 25 कैसे बना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होगा। अगर मैं बच्चों 8 और 3 का अंतर ले लूं तो कितना हुआ 5, और 5 का अगर मैं वर्ग करूंगा बच्चों तो कितना निकल के आए 25। इन दोनों का मैं अंतर करूंगा, 6 और 3 का अंतर 3,
और बच्चों 3 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 3 तिया कितना निकल के आएगा बच्चों 9। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, सी है। बात क्लियर हो गई सभी विद्यार्थियों को। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं और तीसरे क्वेश्चन में मुझे बताना है कि विषम बताइए। आप देखो बच्चों यहां पर बच्चों ए ऑप्शन लिखूंगा मैं 21, बी ऑप्शन 28, सी ऑप्शन 23 और बच्चों डी ऑप्शन क्या है 25। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और ऑफलाइन क्लास में मैं कम से कम 10 से 15 बार इसे करा चुका हूं। तो देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक से करना है। कई बार तो बच्चों को तो छोड़ो, टीचर तक इसका उत्तर करके बता देते हैं। अब देखो ध्यान दो, अगर कभी भी 2 अंकों की संख्या होगी बच्चों तो सबसे पहले हम लॉजिक लगाएंगे सम और विषम का, लेकिन चेक करेंगे साथ साथ अगर कोई 3 संख्या एक पहाड़े से कट रही होगी बच्चों तो सम विषम का लॉजिक क्या हो जाएगा फेल। तो देखो अगर मैं सम विषम की बात करूं तो 28 सम है केवल, बाकी सब विषम है, तो उत्तर क्या होगा 28। दूसरी कंडीशन भैया केवल 28 सम संख्या है, बाकी सब संख्या क्या है अपने अलावा। देखो ध्यान दो, ये विषम हो गई, ये विषम है, ये विषम है, लेकिन कंडीशन क्या आती है, बच्चा कहेगा कि सर 25 केवल 5 का वर्ग है, इसके अलावा कोई वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा बच्चा कहेगा कि सर 23 अपने अलावा किसी और से नहीं करती। तीसरा बच्चा कहेगा कि सर 28 सम संख्या है। तो बच्चों एक सवाल के 3 उत्तर तो हो नहीं सकते, उत्तर तो एक ही ठीक लगाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले लॉजिक लगेगा सम और विषम का। अगर एक पहाड़े से 3 संख्या कट रही है तो सम विषम का लॉजिक फेल हो जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर कोई विवादित क्वेश्चन है तो उसका भी तोड़ है हमारे पास। आप इनके अंकों को सिंगल करके देख लें, 2 और 1 3, 2 और 8 बच्चों 10, 2 और 3 कितना 5 और 2 और 5 बच्चों 7। अब यहां पर चेक करो, देखो 3 5 7 तीनों संख्या अभाज्य संख्या है बच्चों, जो अपने अलावा किसी और से नहीं कटेगी। 10 क्या है सम संख्या और बना कितना है 28 से, तो हमारे पास बच्चों सही उत्तर क्या होगा 28 होगा। बात क्लियर हो गई सभी विद्यार्थियों को। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। सवाल नंबर 3 के बाद बच्चों देखो डेली की वीडियो में, देखो मेरी बात सुनो बच्चों, डेली वीडियो लेकर आए तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी किताब एक ही दिन में करा देंगे। तो रोज के 10 क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये मेरी गारंटी है कि जब तक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही कांस्टेबल की भर्ती का एग्जाम नहीं हो जाता, इस श्रृंखला जब तक आपकी चलेगी तो इसमें आप करते जाए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेली नहीं मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 पे चलेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आएंगे। 4 नंबर में कहेंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों का सवाल भी हर पेपर में डेली आ रहा है। अब देखो बच्चों, ये आपने बना दिया बेटा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ऑप्शन है बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और बच्चों डी ऑप्शन क्या है 5। हमें यह बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। कई बार ऐसा एग्जाम पूछा गया, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या होती है, जितनी भी क्षैतिज रेखा है उतने त्रिभुज। अब क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ऐसी वाली। तो देखो 1 2 3 4 5, कितनी क्षैतिज रेखा है 5, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों 5 होगी। इस तरह के क्वेश्चनों में जितनी क्षैतिज रेखाएं होती हैं उतने ही क्या होते हैं त्रिभुज होते हैं। तो बच्चों त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5। उसके बाद चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 पे चलेंगे। देखो ध्यान दो, 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, लिखेंगे आप लोग बच्चों, यदि शब्द MANGO और ब्रैकेट में लिखो जोड़े बनाओ। हर एग्जाम में पूछा जा रहा है खास सवाल। अब वो इसकी परिभाषा क्या देगा, अब सुन लो बच्चों। वो एग्जाम में इसकी परिभाषा इस प्रकार से देगा
कि मैंगो शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़े चाहे पेयर बोल लो, कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में अक्षर होते हैं और ब्रैकेट में लिखेगा आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में। अब देखो जोड़े कैसे बनाते हैं बच्चों। आप अब इसके ऑप्शन सुन लो बच्चों। इसके जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2 बच्चों, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। ये हमारे पास बच्चों जोड़े बनाने वाले। देखो ध्यान दो, अगर मैं एम का नंबर लिखूंगा बच्चों 13, ए का नंबर 1, एन का 14, जी का 7 और ओ का नंबर बच्चों क्या है 15। तो ध्यान देखेंगे 13 के बाद 14 आना चाहिए, नहीं लिखा। 13, 14, 15 नहीं है, 16, 17 नहीं बनता। 1 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं बनता, 14, 15, 16 नहीं बनता, 7 से 15 इधर से आऊंगा 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बनेगा, 7, 8, 9, 10 नहीं बनेगा, 14, 15, 16 नहीं बनेगा, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। दोबारा फिर चेक करेंगे, अगर मैं 13 के बाद तो 14 आना चाहिए था, नहीं, 15 नहीं लिखा, 16 नहीं लिखा, 17 नहीं लिखा, 1 के बाद 2, 3, 4 नहीं लिखा, 14, 15, 16 नहीं लिखा, 7, 8 नहीं लिखा। अब देखो इधर से नहीं बनेगा, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं, 7, 8, 9, 10 नहीं, 14, 15, 16, तो भैया कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो हमारे पास बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है, कोई भी जोड़ा हमारे पास नहीं बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों आज के में 6 पर। छठे क्वेश्चन पे लिखेंगे कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। सवाल यह है बच्चों कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब मेरे प्रिय छात्रों, अगर कहीं पर विपरीत लिखा है तो विपरीत का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 180 डिग्री होती है, 180। अब मैंने देखो इस तरह क्वेश्चन कराने के लिए मैंने बताया था कि जो भी कंप्लीट समय होगा उसकी हर बार आप गुणा कितने से करोगे बच्चों, 5 से। कितने से बताया था, 5 से। और जो भी कोण होगा उसे कितने से भाग करेंगे, हर बार 6 से। तो 5 पंजे 25 और 6 के पाड़े से 6 18, दोनों को जोड़ूंगा बच्चों 55 और मिनट की गुणा 12/11 से 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 66/11, तो 11 छंग 66, तो कितनी मिनट आ गई बच्चों, 60 मिनट। तो उत्तर क्या होगा बच्चों, 5:60 और देखो 5:60 को मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, 6 बजे। तो मेरा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा, 6 बजे। तो 5 और 6 बजे के बीच मेरे प्रिय छात्रों घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी, तो वो कब मिलेंगी बच्चों, 6 बजे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलूंगा बच्चों में, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों हम लोग चलेंगे। अब 7 नंबर पर ध्यान देंगे। 7 नंबर पे लिखेंगे कि एक पंक्ति में, 7 नंबर पे एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 40वें स्थान पर है। एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 40वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, मतलब जब ये दोनों आपस में अपने स्थान अदल बदल लेते हैं, तो ए बाएं से 35वें नंबर पर हो जाता है, ए बाएं से 35वें नंबर पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। तो देखो ध्यान दो बच्चों, जब भी हमें कुल निकालना है तो जो जितना नंबर बढ़कर हो गया वो नंबर, ए 20 नहीं रहा तो 20 से कितना हो गया बढ़कर 35 और प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसे 40 और माइनस का 1, तो बच्चों कितना है 75 माइनस 1, तो क्या उत्तर होगा 74। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बच्चों 74।
क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे। सवाल में कहा गया कि एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 40वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो ए बाएं से 35वें नंबर पर हो जाता है। पहले कितने नंबर पर था? 20, तो भैया 35 हुआ तो कितना आगे बढ़ा? 15। अगर वो कुल पूछता है तो जो जितना बढ़कर हुआ वो नंबर प्लस दूसरा वाला है 87 और माइनस का 1, 35 और 40 75 माइनस 1 74। अगर वो पूछता कि बी का दाएं से स्थान क्या होगा तो बी का नंबर कितना था? 40। अगर वो 15 स्थान आगे बढ़ा, 40 में 15 जोड़ देता बच्चों, कितना होता? 55। बात क्लियर है? उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं चलूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर को लिखेंगे। 8 नंबर पर चलेंगे बच्चों कि एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है। तो बच्चों पूर्व दिशा कैसे होगी? ऐसे, एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है और वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख की दिशा में होगा। तो वो कह रहा है कि भैया घड़ी की जो दिशा में है, घड़ी की दिशा में कितना घूमता है बच्चों? 180 डिग्री। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? तो देखो ध्यान दो, एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा कैसे होगी बच्चों? ऐसे। जब भी कोण चल रहा हो उस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और प्लस का चिन्ह बना देंगे। क्यों बनाया? क्योंकि मेरे प्रिय छात्रों, ये यहां से यहां तक का पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यहां से यहां तक ये भी 90 डिग्री, यहां से यहां तक ये भी 90 डिग्री और यहां से यहां तक ये भी 90 डिग्री। तो मैं टोटल की बात करूंगा तो 360। और वो कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख पूर्व में ऐसे प्लस का चिन्ह बनाया। अब वो कह रहा घड़ी की दिशा में, तो घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज, यानी कि दायां 180 डिग्री। जब मैं दायां चलूंगा बच्चों यहां से तो 90 ये और 90 ये 180। अब वो व्यक्ति ऐसे आ गया और ये वाली दिशा कौन सी होती है बच्चों? देखो ये होती है उत्तर और ये दिशा होती है पूरब और बच्चों ये दिशा क्या होती है? दक्षिण और ये वाली दिशा बच्चों क्या होती है? पश्चिम। तो देखो ध्यान दो, वो ऐसे खड़ा था और जो वह क्लॉकवाइज चला ऐसे राइट हैंड घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, तो 90 और 90 180, तो यहाँ पे आ गए। तो ये दिशा कौन सी होगी बच्चों? पश्चिम। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? पश्चिम दिशा की ओर। बात क्लियर है? कॉपी करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 9 पर। अब 9 नंबर पर चलेंगे बच्चों। यहां तक बच्चों सबके सब। अब 9 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे यदि किसी घड़ी में 8:30 हो रहे हो तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? क्वेश्चन ये है बच्चों। अब सवाल में करा कि यदि किसी घड़ी में 8:30 बज रहे हो तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा? अब देखो बच्चों, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने जल प्रतिबिंब के लिए 2 कंडीशन बताई थी कि 6:30 माइनस वास्तविक समय बताया था या 8:30 माइनस वास्तविक समय। देखो सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गई। जल प्रतिबिंब 6:30 माइनस वास्तविक समय या 18:30। 6:30 को बच्चों 18:30 भी बोल सकते हैं। अगर समय 6:30 से छोटा होगा तो हम 6:30 में से घटा लेंगे, समय इससे बड़ा होगा तो 18:30 में से घटा लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो बच्चों हम लोग 18:30 में से किसको घटाएंगे? 8:30 को। तो ये 0 और बच्चों ये कितना आया? 10। तो घड़ी में क्या दिखाई दे रहा होगा? जल प्रतिबिंब में 10 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे? अगर मैं 18:30 में से 8:30 घटाऊंगा तो कितना बजेगा बच्चों? 10। बात क्लियर है? उसके बाद
क्वेश्चन नंबर बच्चों में 9 के बाद क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 10 पर। अब देखो भैया 10 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। सभी विद्यार्थी लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 क्वेश्चन मार्क। यहां पे मैं बताना अगला पद क्या आएगा। तो बच्चों देखो इसमें क्या दुगना हो रहा है कि 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी कितना आएगा बच्चों 64। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों 64। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे कहा था और वादा कर रहा हूं जब तक आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और सुपरटेंडेंट का एग्जाम नहीं हो जाता, सही है ना, जब तक ये वीडियो डेली कंटिन्यू चलती रहेगी तो हमारी वीडियो से जुड़े रहें। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं बच्चों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।